हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का जियोग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ, इससे पहले के चैप्टर्स में हमने जो है अर्थ के मीन्स की ग्लोब जो यूज करते हैं अर्थ के बारे में स्टडी के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने जाना। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है कि बात करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में, कि अर्थ जो है कैसे कैसे मोशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो होता है रोटेशन और एक जो होता है वो होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है कि जो अर्थ है वो अपनी धुरी पे जो है कि रोटेट करती रहती है, मीन्स कि 24 आवर में वो एक रोटेशन अपने एक्सिस पे कर लेती है। जैसे कि अगर हम लट्टू को फेंकते हैं तो वो जैसे रोटेट होता है अपनी धुरी पे, मीन्स कि अपनी एक्सिस पे, उसी तरह से अर्थ भी जो है कि अपने एक्सिस पे जो है कि रोटेट करती है। अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि सपोज करे कि सन जो है बीच में है और सन के चारों तरफ जो है अर्थ एक चक्कर लगाती है। वो कितने दिनों में लगाती है? 365 डेज में लगाती है। ठीक है, और सन के चारों तरफ अर्थ जब चक्कर लगाती है तो वो जो है उसका पाथ जो है फिक्स होता है। ठीक है, उसका पाथ फिक्स होता है, इसलिए इसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। जिस पाथ के थ्रू वो चक्कर लगाती है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, और अर्थ जो है कि सन से लाइट प्राप्त करती है, और सन क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, वो जो है एक बॉल की तरह है, जैसे एक फुटबॉल होता है उसकी तरह है। तो जब हम ये प्रैक्टिकल पहले के क्लासेस में आपने किया हुआ है कि जब कोई एक बड़ा सा बॉल लेते हैं, सपोज करें कि हम फुटबॉल लेते हैं और उस पे टॉर्च से एक साइड से अगर लाइट हम डालते हैं तो फुटबॉल का एक साइड ही जो होगा जो कि टॉर्च से लाइट से इल्यूमिनेट होगा, मीन्स कि दिखेगा हमें, एक साइड पे ही लाइट जाएगी और दूसरे साइड पे नहीं जाएगी। तो ठीक यही कंडीशन अर्थ के साथ भी होती है, क्योंकि अर्थ का जो हिस्सा सन के डायरेक्ट सन के साइड आता है वहां पे जो है डे होता है, और उसके पीछे जो होता है ये होता है नाइट होता है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि सन जो है सन की रेज निकल रही है, और यहाँ पे जो अर्थ है तो अर्थ का एक हिस्सा जो है इसके लाइट को प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डे होता है। और ये जो इसके अर्थ के पीछे का हिस्सा है यहाँ पे जो है नाइट होती है। यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे, द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट एट द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, मीन्स कि जहां से कि अर्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे है, क्योंकि जितना एरिया अर्थ का सन से लाइट को प्राप्त कर रहा है वहां पे डे है, बाकी एरिया में नाइट है। तो ये जो सर्कल ये डे और नाइट को डिवाइड करता है उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट याद होनी चाहिए। और जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस पे एक रोटेशन जो है कि 24 आवर में कंप्लीट करती है, तो इस 24 आवर को हम जो है अर्थ डे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस इमेज में जो है कि अर्थ के इंक्लिनेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे बिल्कुल सीधे नहीं खड़ी होती है, अर्थ जो है अपने एक्सिस से थोड़ी सी झुकी हुई है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि अगर हम बिल्कुल सीधा एक्सिस देखें तो यह यहाँ से सीधे यहाँ पे होना चाहिए, जबकि इसकी जो एक्सिस है वो इस तरह से है, मीन्स की थोड़ी सी झुकी हुई है। तो अपने वर्टिकल से यह जो है 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई होती है। ठीक है, और इसके जो एक्सिस होते हैं उसमें ऊपर की साइड नॉर्थ पोल होता है और नीचे के साइड जो होता है वो साउथ पोल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में कि अगर जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेशन नहीं करती है तो और बस रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, अगर जो है सपोज करिए अगर जो है सन के चारों तरफ अर्थ जो है केवल रिवोल्यूशन करती है
अपनी एक्सिस पे रोटेशन नहीं करती है तो क्या होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि सन की लाइट जो है अर्थ के केवल एक ही हिस्से पे जाएगी और जहाँ पे कि ज्यादा हीट पैदा हो जाएगा और दूसरे साइड में जो है बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी और जीवन जो है कि यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जीवन क्यों संभव है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिवोल्यूशन तो हमने देख लिया कि अर्थ जो है यहाँ पे ये सन है और सन के चारों तरफ ये जैसे चक्कर लगा रही है। अब इसमें हम और 2-3 चीजें देखेंगे कि अर्थ जो है सन के एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। तो ये सन है, अर्थ जो है सन के एक चक्कर लगाने में इसको 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं और इसको हम 365 डेज मान के चलते हैं। बाकी के 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 आवर आएंगे। तो 6 आवर को हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम 4 बार मीन्स की अर्थ जो है 4 बार अर्थ सन के रोटेशन करती है, तो सन के रोटेशन करती है तो ये जो है कि 1/4 मीन्स कि 6 आवर जो है अगर हम उसको जोड़ते जाते हैं तो 4 ईयर बाद जो है कि लीप ईयर आता है, जो कि लीप ईयर में क्या होता है कि सन जो है लीप ईयर में क्या होता है कि अर्थ जो है सन के एक चक्कर 366 डेज में लगाती है। ठीक है, लीप ईयर में अर्थ जो है सन के एक चक्कर 366 डेज में लगाती है, जबकि जो है 365 डेज में ऐसे नॉर्मल ईयर्स में लगाती है। तो यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स को देख लेंगे। यहाँ पे है लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर में जो होता है वो 1 ईयर जो होता है 166 डेज का होता है और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। जिस पाथ में चक्कर लगाती है वो जो है इलिप्टिकल होता है, ना कि राउंड होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ जब मूव करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है, तो क्या क्या चीजें अर्थ पे उसकी वजह से होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो सन है और ये अर्थ जब इसके चक्कर लगाती है तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है, जब जो है कि यहाँ से सन की लाइट डायरेक्ट यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जो है सन की लाइट जो है ये स्लंट लाइन में पड़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सन की लाइट यहाँ पे अर्थ पे जो है, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ज्यादा हीट रिसीव होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अर्थ जब रोटेट करती जाती है तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड है, ये पूरा सीधा नहीं है, तो यहाँ पे ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट जो है सन की रेज इतनी प्राप्त नहीं हो पाती है, जबकि ऊपर के हिस्से में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लाइट प्राप्त होती है। और क्योंकि ये अर्थ रोटेट भी कर रही होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन के साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा लाइट सन की पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो दिन होता है, दिन लंबा होता है 21 जून को, तो इसको हम समर सोलिस्टिक कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं the longest day and the shortest night at these places occur on the 21st June. At this time, इस टाइम पे क्या होता है, in the southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter season, the nights are longer than the days. The position of the earth is called the summer solstice. ठीक है, ठीक ऐसे ही होता है 22 दिसंबर को the tropic of Capricorn receive direct light from the sun as the south pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere get light. तो ये जो अर्थ की the reverse happen in the northern hemisphere, और इस समय जो पोजीशन होती है अर्थ की उसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। और 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो सन की लाइट होती है वो सीधे इक्वेटर पे पड़ती है
और उसमें क्या होता है कि डे और नाइट जो है एक समान होते हैं, तो उसको जो है हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है क्योंकि ये अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे टिल्टेड है तो सन की रेज जो है नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि समर होता है, जबकि विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे इक्विनॉक्स जो है 2 बार आता है। एक तो 23 सितंबर को आता है, तो क्या होता है ये सन की लाइट जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे ये अर्थ तो रोटेट कर रही है, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे सन की लाइट ज्यादा पड़ती है, और डे और नाइट जो है यहाँ पे 23 सितंबर को बराबर होते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम इधर जाते हैं तो ये विंटर सॉलिसिट हो जाता है। अर्थ जो है अर्थ का जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और अर्थ की इस पोजीशन को विंटर सॉलिसिट कहते हैं। और यह 22 दिसंबर को क्या होता है कि सबसे बड़ी जो है कि रात होती है, और डे जो होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे समर होता है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक ऐसे ही 21 मार्च को जो है इक्विनॉक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सन की लाइट जो है अर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे पड़ती है, और यहाँ पे जो है डे और नाइट दोनों जो है एक समान होते हैं, तो इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं वो तो समझ में आ ही गए होंगे कि समर सॉलिसिट क्या होता है। समर सॉलिसिट होता है जब अर्थ जो है, अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन के साइड होता है, और वहाँ पे गर्मी होती है, समर होता है, इसलिए अर्थ की इस पोजीशन को समर सॉलिसिट कहते हैं। लेकिन जब जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि 22 दिसंबर को होता है, उसको जो है उसमें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, तो इसलिए उसको विंटर सॉलिसिट कहते हैं अर्थ की पोजीशन को। और 21 मार्च एंड 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, मीन्स कि डे और नाइट जो है दोनों एक समान होते हैं। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन आंसर जो है इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।